मैं हमेशा से इंसानी हड्डियां ब्लैक मार्केट में बेचता था। अचानक से मुझे पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। उन्हीं दिनों में मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बोला उसे इंसानी ऑर्गन चाहिए था, वो भी फ्रेश। सीधे लफ्जों में बोलने जाए तो लाश चाहिए थी उसे, वो भी फ्रेश, जिसको एक ही दिन हुआ है कब्र में। पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया, पर पता था कि ये काम बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अगर कानो कान किसी के खबर हो गए कि कोई लाश कब्र से मिसिंग है तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। खैर, मैं फिर भी ये काम करने के लिए तैयार था। एक दिन अचानक से खबर मिलती है, शहर के बाहर एक कब्रिस्तान में एक 20 साल के लड़के को दफनाया जा रहा है, जो हाल ही में सुसाइड कर चुका है। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी मेरा काम खत्म हो सकता है। काम जितना जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी पैसे मिलेंगे। मैंने अपने शागिर्द को कॉल कर बोल दिया कि रात को मुझे आकर मिले, हम रात को ये काम खत्म कर देंगे। मेरा शागिर्द उस्मान और मैं निकल पड़ा कब्रिस्तान की तरफ। गर्मी का मौसम था, पर पता नहीं कब्रिस्तान के आसपास कुछ अजीब ही महसूस हो रही थी। मैं हमेशा से कब्रिस्तान में आता हूँ, पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे। आज कुछ अलग था। गर्मी के मौसम में भी ठंडी ठंडी हवा, मानो कि तूफान आने वाला है, कोई बड़ी सी। इतने में ये उस्मान बोल उठता है कि बॉस, अगर हम ये काम आज ना करें तो चलेगा? मैंने बोला, पागल हो गया है क्या? पैसों की सख्त जरूरत है, कुछ भी हो आज ये काम करना जरूरी है, वरना ऐसे मौके बार बार नहीं आते। यही बोलकर मैं धीरे धीरे उस कब्र के पास चला गया। ताजी मिट्टी, गुलाब की पंखोरियां कब्र के ऊपर थे। मैंने धीरे धीरे कब्र खोदना स्टार्ट कर दी। इतने में ही अचानक से ठंड बढ़ गई। गर्मी के मौसम में दिसंबर वाला सर्दी, मुंह से भाप निकलने लगे। उस्मान डर डर कर बोलने लगा, बॉस बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है ना? मैं बोल रहा था, हाँ, तूफान शायद आने वाला है, बारिश हो सकती है, जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और चले जाते हैं। बाहर कुत्तों का रोना स्टार्ट हो गया अचानक से, मानो कि वो किसी चीज का मातम मना रहे हो। ऐसे रोने मैंने कभी भी कब्रिस्तान के आसपास नहीं सुने। सच बताऊं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। कहीं ना कहीं मैं भी ये काम करना नहीं चाह रहा था, पर पैसों के लिए करना पड़ रहा है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों पर एक अचानक सा दर्द होने लगा। मैंने दर्द पर ज्यादा कोई फोकस नहीं किया और अपना काम करता रहा। कुछ ही देर तक मैंने पूरी कब्र खोद डाली थी। लाश को मैंने एक प्लास्टिक बैग में डालकर उसका जिप बंद कर दिया। कब्र से उठने ही वाला था। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि उधर दो आंखें कब्र से मुझे देख रहे हैं। मैं जब दोबारा मुड़कर देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर मैंने और उस्मान ने कब्र में मिट्टी डाली और वहाँ से निकल पड़े। दोनों के हाथों में लाश और एक हाथ में टॉर्च। कब्र के बीचों बीच से जा रहे थे। अचानक से सामने के दो कब्र में से एक परछाई छलांग लगाई। उस्मान ये देखकर डर गया और बोला, उस्ताद वहाँ पर कुछ है। मैंने जब लाइट मारा तो उधर कुछ नहीं था। मैंने बोला, शायद बिल्ली होगी। जब हम उस कब्र के करीब आए तो वहाँ पर कुछ नहीं था, ना ही कोई जानवर। उस्मान बोल उठा, उस्ताद कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मानो कुछ हमें देख रहा है। मैंने बोला, पागल, तू उल्टी फुल्टी बात ना कर, काम पर ध्यान दे, इसका पैसा बहुत मिल रहा है। अगर अब हम ये काम करने से मुकर गए ना तो फिर कभी ऐसा डील नहीं मिलेगा। ये बोलकर मैंने उस्मान को चुप करवा दिया और हम अपने कार की तरफ बढ़ने लगे। कब्रिस्तान के गेट के करीब आ ही गया था। इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है। मैं जब नीचे देखता हूँ तो वहाँ पर कुछ नहीं था, फिर भी मुझे एक ग्रिप महसूस होती है अपने पैरों में जो मुझे छोड़ना नहीं चाह रही। मैंने उस्मान को बोला, उस्मान कार स्टार्ट कर, मैं आता हूँ। उस्मान कार निकालने चला गया। मैं यहाँ पर जोर जबरदस्ती कर रहा था ताकि मेरा पैर उस जगह से हिल जाए, पर किसी भी सूरत में वो हिलना नहीं चाह रहा था। फिर एक ही झटके में मेरा पैर उस फोर्स से छूट गया। शुक्र है कि मैं गिरा नहीं। फिर मैंने उस लाश को पैसेंजर सीट में रखकर फिर मैं और उस्मान फ्रंट सीट पर बैठ गए। उस्मान कार चला रहा था और मैं उसके बाजू में बैठा था। पता नहीं क्यों तब से जब से मैं इस कब्रिस्तान में आया मेरे कांधों का दर्द बढ़ा ही जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कार चल रही थी जंगल के रास्ते से। अचानक से उस्मान बोल उठता है, उस्ताद कोई हमारे पीछे है। मैं बोल रहा हूँ, पागल है क्या? अभी इस वक्त में कौन तेरे पीछे होगा? कि बॉस देखे, दो आंखें नजर आ रहे हैं मुझे। मैंने जब रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल कर देखा तो उधर कुछ नहीं था। मैं उस्मान को बोल उठा कि आजकल तो बहुत ज्यादा बहाने मार रहे हैं ना, सीधे सीधे काम कर। मैं जानता हूँ तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे कार में एक अजीब सा बदबू आने लगी, इंसानों की मांस गलने की बदबू, जो ज्यादातर इंसान के मरने के बाद ही आते हैं।
वो भी 2-3 दिन के बाद। ये लाश तो अभी भी फ्रेश है, तो ऐसा बदबू क्यों आ रहा है समझ नहीं आ रहा। हम दोनों ने नाक पकड़कर किसी ना किसी तरीके से कार चलाने की कोशिश की। आगे से उस्मान बोल उठता है, उस्ताद पता नहीं ये लाश क्यों इतना बदबू दे रही है। फ्रेश लाश की ऐसी बदबू कभी नहीं हो सकती। मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा था। इतने में ही मेरा नजर अचानक से रियरव्यू मिरर पर पड़ी, जहाँ पर कोई अजीब सी चीज नजर आ रही थी। एक डरावना शक्ल जो मेरे पीछे ही था। मैं देखकर चीख पड़ा। इतने में ही उस्मान बोल उठता है, क्या हुआ उस्ताद? मैंने कहा पीछे कुछ है, पर जब उस्मान ने देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। मुझे अब सच में ये काम मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे मेरे कांधों का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं अपना गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था। इतने में ही अचानक से मुझे ऐसा लगा कि एक ठंडी हाथ मेरे गले से टच कर रही है, पर मेरे पीछे बस एक लाश है और कोई नहीं। तो ये हाथ किसका है? मेरे कांधों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मैं अपना गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था और ना ही देख पा रहा था कि मेरे पीछे कौन है। इतने में ही पीछे से आवाज आने लगी, जैसे कि वो प्लास्टिक बैग हिल रहा है खुद ब खुद ही। ये आवाज सुनने के बाद उस्मान ने कार की ब्रेक बहुत जोर से दबा दी। मैं और उस्मान जल्दी जल्दी उस कार से निकल आए और अब तो उस बैग के साथ पूरा कार भी हिलने लगी थी, मानो कि उस कार में कोई हाथापाई हो रही है। अजीबोगरीब आवाज आने लगी उस कार से। इतने में ही अचानक से कार का दरवाजा खुल जाता है चारों के चारों, और एक सड़ी हुई बदबू आकर नाक पर लगती है। कुछ समझने के पहले ही वो प्लास्टिक बैग हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और हिलने लगती है। मानो कि ये कम नहीं था, जब मेरा नजर कार की मिरर पर पड़ी, मुझे नजर आया कोई चीज मेरे कांधों पर बैठी हुई थी। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और जमीन पर गिर पड़ा। इतने में ही उस बैग का जिपर खोलने लगा अपने आप ही, और उस लाश की डरावनी शक्ल, मांस गलने वाली डरावनी शक्ल हमारे सामने नजर आने लगी। उस्मान डर के मारे दौड़ने लगा, पर इतने में ही वो किसी से टकराकर गिर गया और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इतने में ही वो लाश धीरे धीरे हमारे करीब आने लगी। उसके शक्ल पर एक अजीब सा मुस्कुराहट थी। कुछ समझ में आए इसके पहले ही मैं बेहोश हो गया था। सुबह जब आँख खुली तो मैं रास्ते के किनारे लेटा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर आकर मुझे और उस्मान को जगा रहा था। जब मैं उठा तो वहाँ पर कोई लाश नहीं था, बस मैं और उस्मान थे। ट्रक ड्राइवर ने जब पूछा यहाँ पर हम क्या कर रहे, तो हमने बोला बस जा ही रहे थे। इतने में ही हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होगी। मुझे पता था कि उस रात को जो भी हुआ, अगर मैं किसी को बताऊं तो कोई मेरे बात पर बिलीव नहीं करेगा, पर जो भी हो, मुझे आज भी किसी के होने का एहसास होता है। जब भी मेरे कांधों में दर्द होता है, मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ। ऐसा लगता है अभी भी कोई मेरे कांधों पर बैठा हुआ है, पर जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। पर मुझे पता है वो चीज जो उस रात हमें दिखाई दी थी, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें सुकून से जीने नहीं देगा। खैर गाइस, आज की स्टोरी इतनी ही। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलना। स्पेशली अगर आप नहीं चाहते कि आपके कांधों में कोई भूत बैठे तो सब्सक्राइब कर दें यार, बड़ी मेहरबानी होगी। एंड कमेंट करना ना भूलना, और हाँ, शेयर करें एवरीवेयर, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ शेयर करें। मैं तो बोलती हूँ शेयर करें फेसबुक पर, ग्रुप पर। भाई फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर चाहिए यार, फॉलोअर्स बोल रही, सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। मैं गरीब हूँ, इस गरीब को दान करो सब्सक्राइबर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दान करो मेरे को। मैं गरीब हूँ, गरीबों की मदद करना जरूरी होता है, ठीक है। रमजान आ रहा है तो दान खैरात करते रहो, ज़कात दो मेरे को। ओके, तब तक के लिए बाय। अगर नहीं चाहते कि कोई आत्मा तुम्हारे घर में आ पहुंचे तो याद रखना मुझे। बाय।